नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने 200 सीसी ट्रैक्टर बनाकर छोटे किसानों के लिए नई उम्मीद जगा दी। जो 3 से 4 एकड़ वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा आउटकम हो सकती है। इसका प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम फंक्शनल है। हम इंशाल्लाह अब इसको इलेक्ट्रिक की तरफ ले जा रहे हैं। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटीज के इंजीनियर्स ने एक ऐसा शाकार किया कि छोटे किसान जो कि कम रकबा रखते हैं उनके लिए कम लागत में एक 200 सीसी का ट्रैक्टर जो है वो तैयार कर दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट भी देखते हैं कि तैयार करने वाले वो इंजीनियर्स कौन थे और इसके अंदर क्या क्या सहूलियात भी मौजूद है। हमारी टीम है, हमने इसमें ये ट्रैक्टर बनाने में हमारी जो डॉक्टर उमैर सुल्तान साहब के साथ ही हम टीम रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर पेश आती है? ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ डिज़ाइन भी है, मैकेनिकल चीज़ें भी हैं, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल फील की और मज़ा कहाँ पे आया? ये मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन जब बंदा करता है फिर आसानी आती है, फिर बंदे को मज़ा आता है। मुश्किल चीज़ ही मज़ा आती है, आसान चीज़ का मज़ा नहीं होता। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग का हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, डॉक्टर आलमगीर खान डीन की वो हमें पढ़ाते थे, तो उसकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हमारी हुई कैंप की। तो उससे रिलेटेड हमने मैन्युफैक्चरिंग की, अपने डिफरेंट मॉडल्स वगैरह वो बनाए। तो उसमें हमें छोटी छोटी असाइनमेंट्स इसमें दी जाती थी, तो हम उसमें ड्राइंग्स वगैरह करते थे, ऑटो कैड पर करते थे। उसमें हमारा सारा एक चलता रहा। हम आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ एंगेज रहे हैं। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का शुक्र है, ये मॉडल कामयाब मॉडल बना है। टीम की सारी इसमें टीम एफर्ट थी, मज़ा भी आया इस प्रोजेक्ट को बनाने में। कभी मुश्किलात भी आती हैं लेकिन फिर हल हो जाती हैं। जब ये बन गया और इसको आप एक ज़मीन पर भी लेके जाते हैं, उसके बाद क्या तासुरात थे पूरी टीम के? एक खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक हमने मेहनत की थी, डिपार्टमेंट की एक मेहनत थी कि उन्होंने हमें मौका दिया। इसमें हमारी मदद भी करते हैं, हर चीज़ में एंगेज करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में। तो एक खुशी होती है अपने मुल्क के लिए, अपने किसानों के लिए, उसके लिए ज़्यादा बेहतर करने की एक मोटिवेशन भी पैदा होती है इस चीज़ से हमें। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? जी बहुत मज़ा आया। ड्यूरिंग स्टडी हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया। ये इसकी डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफरेंट पार्ट्स में हमने ये इंगेज रहे हैं। डॉक्टर उमैर सुल्तान साहब के साथ इंजीनियर साकिब साहब हमारे इंचार्ज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया काम करने में। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जब आप लोग डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर मिसमैनेजमेंट भी होती है, तो जब ये इम्प्रूवल हुआ, बना, तो क्या तासुरात? जब ये बना तो हमारी, आपको तो पता है, जैसे कोई मुश्किलात के बाद आसानी हो तो बंदा कैसे खुश हो जाता है। हम सब ऐसी बहुत खुश हुए कि हमने एक दफ़ा फील्ड में वर्क किया, तो हमें हर्डल्स तो आते हैं लेकिन वो उसको हमने जब पार किया तो हमारी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। डॉक्टर उमैर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इस ट्रैक्टर को बनाने में कितना अरसा लगा और कौन लोग इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वक्त किसान जो है वो सबसे ज़रूरी बात जो जानना चाहता है, इस शाकार को बना तो लिया गया है लेकिन इसको इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं? कितनी ज़मीन वाले लोग, ज़ाहिर है कि यहाँ पर बड़े ज़मींदार भी हैं, छोटे ज़मींदार भी हैं, तो कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है और स्मॉल फार्मर है, जो 3 से 4 एकड़ वाले हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये एक आउटकम हो सकती है जिसको वो ख़रीद सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो ऑर्चर्ड वाले हैं जिन्होंने हमारे गोडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। कोई 2 साल के अरसे में हमने इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने ये स्मॉल ट्रैक्टर जो है उस प्रोजेक्ट में से बनाया। हमारी इनोवेशन थी जिसमें हम एक पेटेंट भी फाइल कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं और इसकी इंजन की पावर क्या है और किस तरीके से इसको अगर इस्तेमाल में आए तो ज़ाहिर है कि इसको बनाने के बाद अगर एक मखसूस चीज़ बनाई जाती है तो मेन चीज़ होती है उसकी ट्यूनिंग्स का मामलात होते हैं, उसके वर्कशॉप का मामलात होते हैं, तो वो सब क्या चीज़ें हैं, कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली सबसे पहला तो मोटिव इसमें यही था कि हमने जब पावर कैलकुलेट की हमारे ये प्लांटर और सीडर्स और ड्रिल मशीन्स की, तो वो 3 से 4 हार्स पावर के राउंड आ रही थी। हमारे स्टूडेंट्स उस पर एक्सपेरिमेंट पे हमने उनको लगाया, तो उस पर फिर हमें एस्टिमेट हुआ कि हम अगर इन छोटे प्लांटर सीडर्स के लिए 50 हार्स पावर का जो कन्वेंशनल ट्रैक्टर मौजूद है वो इंगेज करेंगे और उसके कंपैरेटिव अगर छोटे इंजन वाला हम इसमें ट्रैक्टर इंगेज करते हैं तो हमारे पास 30 से 40 हार्स परसेंटेज तक फ्यूल वेस्टेज कम हो जाती है। जिसमें हमने कैलकुलेट किया अगर इस ट्रैक्टर के साथ, तो ये तकरीबन 200 सीसी इंजन हमने इसमें यूज़ किया है और इसमें हमारे पास तकरीबन एस्टिमेटेड 14 हार्स पावर का ये इंजन बनता है जो हमारे ड्रा बार पर 9 हार्स पावर देगा। तो हमारा इसमें एस्टिमेट है कि 4 से 5 हार्स पावर के राउंड जितने इम्प्लीमेंट्स हैं वो हम इससे चला सकते हैं। फिर दूसरा, इसमें इस पावर के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम किसी में नहीं था। चाइना के कुछ मॉडल्स आ रहे हैं, पुश टाइप हैं, इस पावर के अंदर नॉर्मली सीरीज़ 30 हार्स पावर से अबव स्टार्ट होती है।
तो इसमें हमने एक छोटे इंजन के साथ जब मुतारिफ करवाया, इसमें इनोवेशन लेके आए, तो साथ में हमें चैलेंज था इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम का, कि हमने इम्प्लीमेंट को लिफ्ट अप भी करना है, लिफ्ट डाउन भी करना है। जो चाइना के यहाँ पर मौजूद थे उसमें मैनुअल आप उस लीवर के थ्रू लिफ्ट अप और डाउन कर रहे थे, तो उसमें भी हमें काफ़ी इसमें हर्डल्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम फंक्शनल है, जिसमें आप 3 लिंकेज के साथ कोई भी इम्प्लीमेंट पीछे से इसको लिफ्ट अप और लिफ्ट डाउन कर सकते हैं। इसकी पावर एस्टिमेशन हमने फ्यूल कंजम्पशन जो निकाली है वो विद लोड 0.9 लीटर पर आवर के हिसाब से, और जब हमने कंपेयर किया इसको 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर के साथ, वो 4 से अबव जा रहा है, 4 पॉइंट समथिंग लीटर पर आवर उसकी फ्यूल कंजम्पशन है, और इसकी विद लोड 0.9 लीटर पर आवर है। तो इससे हम फ्यूल वेस्टेज काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं छोटे इम्प्लीमेंट्स के इस्तेमाल के साथ। तो मज़ीद इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है? कुछ हमने सुना कि आप इलेक्ट्रिकल की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या वो इन फ्यूचर कितना अरसा लगेगा और उसको बनाने में कितना अरसा लगेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी लास्ट मंथ ही पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर एक कंपटीशन हुआ था लाहौर में, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर कैटेगरी में हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, और वहाँ पर फिर हमारे वाइस चांसलर साहब की भी विश थी कि हम इसको नेक्स्ट फेज़ पे लेके जाएं, तो हम इंशाल्लाह अब इसको इलेक्ट्रिक की तरफ ले जा रहे हैं। तो पहले हम इसका एक हाइब्रिड मॉडल लेके आएंगे, क्योंकि इंजन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की एडिशन करेंगे, उसमें थोड़ी सी हमें कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज करना है, इसके टॉर्क को थोड़ा और मॉडिफाई करना है मोटर के हिसाब से, गियर रेशो की एडजस्टमेंट है, तो वो इंशाल्लाह हमारे MSc के बच्चे इस पे काम कर रहे हैं, थीसिस उनका इसके ऊपर है, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें मोटर ऐड करके इसको हाइब्रिड में लेके जाएंगे, जिसमें फिर हमारे पास एक बैटरी बैकअप ऐड ऑन हो जाएगा। बैटरी के साथ हम इसको इलेक्ट्रिक मोटर को चला के इसके आगे प्रोपल्शन सिस्टम चलाएंगे, तो जिसमें मेरा ख्याल है कि हमें एक और ET के नारे के साथ, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के नारे के साथ हम और आगे डेवलपमेंट ला सकते हैं।